राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को राजस्थान में 19 नए जिलों के साथ में 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। दरअसल जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर आप देखिए कि एक साथ इतने ज़िले कभी नहीं बने हैं। दरअसल ये जो कहानी है ज़िला बनाने की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जब मार्च के महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे थे, उसी समय पचपदरा से आने वाले कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत ने सीधे तौर पर इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था कि उस समय अगर जो मदन प्रजापत ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा को जिला नहीं बनाते हैं तो वो विधानसभा के बाद अपने जूते और चप्पल खोल देंगे हमेशा के लिए, जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता। और उसी के बाद में मदन प्रजापत ने जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पढ़ा लेकिन कोई नए जिले बनाने की घोषणा नहीं की थी, तो मदन प्रजापत ने बाहर आकर इस बात का प्रण ले लिया कि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा को जिला नहीं बनाते हैं तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। और उसी के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और कांग्रेस पर इस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से दबाव बन गया। और जिस तरीके से मदन प्रजापत का प्रण था उसी के आप देखिए उसी के चलते सरकार ने कुछ दिन बाद एक कमेटी की गठन किया, जो कमेटी पूरे राजस्थान के अंदर नए ज़िले बनाने को लेकर कामकाज कर रही थी। और उसके बाद से आप देखिए मदन प्रजापत पिछले 1 साल भर से चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो, चाहे अप्रैल मई का महीना हो जब टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास हो, और अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो 50 डिग्री में भी बिना जूते चप्पल के घूम रहे थे, तो जिस तरीके से मदन प्रजापत ने तपस्या की तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। और सरकार की जो कमेटी थी उसने इस बात को लेकर एनालिसिस शुरू किया। और उसके बाद से आप देखिए मदन प्रजापत लगातार पहले इस तरीके की खबरें आई कि दिवाली के बाद में क्योंकि जिस तरीके से कमेटी ने बाड़मेर जिला कलेक्टर से बालोतरा को लेकर तमाम डेटा मांगा था, तो इस बात को लेकर लेकिन ये कतई किसी को इस बात को लेकर था नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ 19 जिले बनाने की घोषणा कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद में राजस्थान के अंदर आप देखिए जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई तो मदन प्रजापत 18 से 19 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा में बिना जूते चप्पल राहुल गांधी की यात्रा में और राहुल गांधी के साथ में नजर आए। और उसके बाद में जब इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे थे उस समय भी मदन प्रजापत को निराशा हाथ लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने को लेकर कुछ भी घोषणा नहीं की। तो उसके बाद से ही लगातार दबाव बढ़ रहा था। और आप देखिए रायपुर अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस समय भी मदन प्रजापत वहाँ बिना जूते चप्पल के पहुँच गए थे। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उनकी एक तस्वीर भी आई थी जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक तरीके से आश्वासन दे रहे थे, इशारा कर रहे थे। और उसके बाद से ही आप देखिए मदन प्रजापत ने जैसे ही 17 मार्च से पहले 15 तारीख को भाषण दिया था विधानसभा में, एक बार फिर से डिमांड रखी कि मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं उनका लाडला विधायक हूँ। मैं अगर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। बालोतरा जिला बनाने की 40 साल से मांग बनी, इससे पहले कई कमेटियां गठन हुई लेकिन किसी ने भी बालोतरा जिला बनाने को लेकर घोषणा नहीं की। लेकिन जिस तरीके से 17 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण के दौरान मदन प्रजापत का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि बिना जूते चप्पल के बालोतरा जिला बनाने को लेकर मदन प्रजापत घूम रहे हैं, अब जूते पहनाने की बारी आ गई। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिलों का नया ऐलान किया, आज मदन प्रजापत है जो कि अपने हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में जयपुर में पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में ही आप देखिए बालोतरा की जनता ने मदन प्रजापत को जूते चप्पल पहना दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पगड़ी पहनाई है। दरअसल आप देखिए राजस्थान के अंदर 8 या 9 महीनों बाद में चुनाव है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव को देखते हुए एक साथ 19 जिला बनाने की घोषणा कर दी है, तो इस पर बीजेपी भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनावी गणित लग रहा है। अब अगर जो मदन प्रजापत के पचपदरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो आप देखिए हमेशा से यहाँ देखा गया है पिछले 3-4 बार से एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है। मदन प्रजापत दूसरी बार विधायक बने हैं लेकिन इससे पहले वो विधानसभा कांग्रेस के बैनर पर 3 बार चुनाव लड़े। लेकिन इस बार जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि मदन प्रजापत अगर जो जिला बनाते हैं तो विधानसभा चुनाव में उसको बेनिफिट होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मदन प्रजापत ने तपस्या की थी और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है, अब आने वाले समय के अंदर इस बात का इस घोषणा का मदन प्रजापत को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।